टॉक्स इमोशनल रिकवरी। आज मैं अपना स्टेमिनिंग का आप लोगों को 3 स्टोरी बताऊंगा। जब मैं क्लास 2-3 में पढ़ता था, जब मेरे टीचर मुझे सवाल करते, मुझे सेंटेंस पता होता है पर मैं हकला जाता हूँ। एक दिन क्या हुआ, जो मेरा दोस्त है का नाम संजू था, हम लोग साथ में बैठते थे। फिर एक मैथ टीचर था, उसने सवाल पूछा, शायद मैं बहुत हकलाया। फिर मैं हकला के बोल रहा था, फिर बीच में सर ने इंटरप्ट किया कि हाँ बस हो गया, आपने जो बोला है आपका हो गया। मुझे ऐसा इंटरप्ट किया है, मतलब उस समय मुझे बहुत बुरा लगा कि सर ने मुझे इंटरप्ट किया। मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, मेरा जो सर का जो सवाल है वो भी पूरा नहीं, मैंने जवाब आधा में ही ख़त्म कर दिया। फिर जो मेरा दोस्त संजू है, हमेशा उसको सिराते रहते हैं कि आपका जो स्टेमर करते हो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है कि आप जो भी बोलते हो, मतलब सारे लोग बोलते हैं कि हो गया आपका हो गया अभी। तो मेरा फर्स्ट स्टोरी। और एक सेकेंड स्टोरी, लगभग मैं क्लास 7 या 8 में था होगा। उसमें हम लोग का जो खमन मॉर्निंग असेंबली होता था उस समय, फिर मेरा खमन देना होता था। जो मेरा रूल नंबर, उसमें सीरियल नंबर होता था कि 1 के बाद 2 जाना है, 2 के बाद 3 का नंबर आता है। एक दिन मेरा ठान आया है, तो मैं बहुत स्टेमिनिंग करता था। मैं जब असेंबली में गया, मेरा जो खमन आया, जैसे कि होता है असेंबली सावधान, वो सब होता था। और मॉर्निंग प्रेयर डेली प्लेस होता था मेरा। जो वहाँ में जब मैं असेंबली में गया, मैं बहुत ही अकलाया। मुझे लगा कि मैं मतलब एक सेंटेंस मेरा पूरा नहीं होगा, मतलब मैं बहुत अकलाया। इसका वजह से मुझे पनिशमेंट भी मिला है। मेरा जो हेड सर था, उसने मुझे बहुत पनिश किया है, मुझे बहुत मारा है। सिर्फ मुझे बहुत बुरा लगा, जैसे कि मुझे लगा कि मैं कभी ऐसा बोल नहीं पाऊँगा कि मुझे जो पनिशमेंट मिला है, मुझे बहुत मारा गया है। फिर सर ने बोला कि तुम ना काल में और दोबारा खमन करना। फिर मैंने दोबारा नेक्स्ट डे में भी खमन किया है, तो मतलब उसमें मैं लगभग अच्छा से बोला है, मैं फिर भी हकलाया मैंने। ओके, तो लाइफ में कुछ चीज़ें आपको याद रहता है जो आप स्टेमिनिंग करते हो, और जो आपको कुछ जैसे दिल में लगता है। तो मेरा सेकंड स्टोरी। और है मेरा जो थर्ड स्टोरी, जब मैं 18 या 19 इयर्स, जो मैं कॉलेज में था। मतलब मैं कॉलेज में जब गया, मैं ज़्यादा बात नहीं करता था कि मैं अपना जो स्टेमरिंग है बहुत छुपाता था, और इसलिए मेरा जो ट्यून भी एकदम चेंज हो गया। तो सब मैं बहुत ही स्टेमरिंग करता था। मतलब कोई भी 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस पूरा नहीं होता है, मतलब पूरा ब्लॉक हो जाता है कि लगता है मेरे सांस नहीं ले पा रहा हूँ, सेंटेंस आता ही नहीं है मेरा। फिर उसमें मैं दोस्त से मतलब कॉम्स मैं चाहता हूँ, मतलब 1-2 या हाँ यस ऐसे कहीं मैं बस यही करता था।
और उसमें जो रूल नंबर, अपना जो रूल नंबर होता है जैसे कि अटेंडेंस, उसमें सब लोग बोलते थे प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। मेरा प्रेजेंट आता ही नहीं है। जब भी आप रूल नंबर आता तब मैं मतलब मेरा मतलब वाइब्रेशन होता है, मेरा अटक जाता है, सांस अटक जाता है उसमें मेरा। मैं कभी भी मतलब बोला ही नहीं प्रेजेंट सर, मैंने बस यस सर, मेरा यस मतलब मेरे लिए इजी होता है। और प्रेजेंट बोलना बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब प्रेजेंट सर ऐसा बोलना, इसलिए मैं बोला ही नहीं प्रेजेंट सर। अभी भी मतलब प्रेजेंट सर अभी अच्छा से बोल रहा हूँ, मतलब अभी आज मैं अच्छा से बोल रहा हूँ, पर उस समय मुझे प्रेजेंट सर बोलना बहुत ही बहुत डिफिकल्ट है मेरा। और मेरा थैंक यू बोलना बहुत ही डिफिकल्ट है। गुड नाइट मैं बोलता हूँ, नहीं कम ही बोलता हूँ गुड नाइट, इसलिए थैंक यू के जगह में मैं मतलब हिंदी शुक्रिया, धन्यवाद ऐसे कोई मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बट जब थैंक यू बोलता हूँ मतलब उसमें मैं बिल्कुल हकला जाता हूँ। जी जी वो है। और वहाँ में क्लास में मुझे सवाल, जब मैं मेरे लेक्चरर जब सवाल पूछते थे, मुझे मालूम है आंसर पता है मुझे, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं उसमें, कि मैं हकला जाऊँगा, मैं बोल नहीं पाऊँगा। इसमें एक मन में डर, शर्म एक बैठा हुआ था। मतलब एक कॉलेज होते होते मतलब यही हुआ है मेरा मेरा साथ में। मैं कभी 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 प्रेजेंटेशन में मैं बहुत ही पीछे रहता था। जब कोई भी डेज होता था, जैसे कि टीचर डे हो गया, फेयरवेल डे, मैं कम से कम ही बात करता था। मतलब मेरा स्पीच जब देता मैं बोलता हूँ नहीं मैं आज नहीं दूंगा, आप लोग दीजिए, बस मेरा इंट्रोडक्शन ही दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरा स्पीच एकदम शॉर्ट में हो या लंबा नहीं हो, कि लोगों को पता चले कि मैं हकलाता हूँ। ओके, तो ये रहा मेरा। फिर लास्ट में फाइनल ईयर हो एग्ज़ाम आ रहा था, फेयरवेल। फिर मतलब लोगों ने बहुत अपना मेमोरीज बताए, अपना दोस्त कैसे फर्स्ट डे कॉलेज में कैसा रहा 3 साल। तो सब लोग बोला अच्छा जी स्पीच दिया है, इमोशनल भी हुआ। लेकिन मैं वहाँ में भी अपना स्पीच स्पीच नहीं दिया मैंने, कि मैं मतलब डर लगता था अगर मैं बोलूँ तो अटक जाऊँ, तो मुझे लगता है मैं एक सेंटेंस के बाद मैं बोल नहीं पाऊँगा, मैं पूरा नहीं हो पाऊँगा, मतलब उसका फिजिकल जो सेकेंडरी जो एक्सप्रेशन है पूरा आएगा। मतलब ये रहा मेरा। तो ऐसे करते करते मेरा हाइडिंग करते करते अपना स्टैमरिंग है करते करते मेरा कॉलेज डे चला गया, अभी कॉलेज चला गया। ओके, फिर मैंने कॉलेज के बाद तो सब लोग को एम होता है कि जॉब करे, कोई नौकरी मिले। फिर मैंने स्टार्ट किया है कि हकलाने के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया है गूगल में, क्या होता है हकलाना, मुझे पता ही नहीं था कि इसका वर्ड स्टैमरिंग है बोल के। फिर मैंने बाद में हकलाना कुछ हिंदी में मैंने गूगल में लिखा हूँ, उसमें उसमें गूगल में हकलाना। फिर मैंने आयुर्वेदा का कुछ वीडियो आया था, मैंने वो भी ट्राई किया है कि आपको अगर वो यूज़ करना है तो आपका गला ठीक होगा। वो उस एक्सरसाइज कुछ जैसे कि प्राणायाम, लायन पोज, जैसे ऐसे ओ करके वो वाला ओम बोलना है, ऐसे कोई यूज़ किया, लेकिन उसमें कुछ मुझे हेल्प नहीं हुआ है। और फिर मैंने गूगल में सर्च किया कि इसका कोई इलाज है क्या, मतलब इसमें ट्रीटमेंट है क्या। फिर मैंने कहा फेटोलॉजी, उसमें स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, नेट पे सर्च किया, मैं अपॉइंटमेंट में लिया हूँ। एक नेट से एक आया था एप्स, प्रेक्टो एप्स, उसमें आप अपॉइंटमेंट ले सकता है। उसमें मैंने सर्च किया और अपॉइंटमेंट भी लिया हूँ। लगभग मैंने 800 का एक बस ही अपॉइंटमेंट लेने से आपको देना पड़ेगा उसको। मैंने भी क्या बात किया, उसने बोला कि आपका अगर स्पीच ठीक करना है तो आपका 8000 ही 9000 मुझे डिमांड किया है। आप एक 15 डेज के लिए कोर्स होगा, आपको ये फीस जमा करना होगा,
तो आप आ सकते हो। मैंने सोचा कि मैं एक दिन में जाऊँगा, कुछ टेक्निक सीखूँगा, हाउ टू रिकवर स्टेमरिंग, वो नहीं हुआ। फिर मैंने एक गवर्नमेंट बहुत बड़ा राम लोहिया आपने सुना होगा, जो दिल्ली में है, उसमें मैंने अपॉइंटमेंट लिया। मैं जब दिल्ली में था, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली गया हूँ। वहाँ में मुझे हफ्ता में एक दो बार जाना पड़ता था। मैंने शायद 4 डेज ऐसा कुछ ज्वाइन किया है। उसमें मुझे जो मतलब समय ही नहीं है उसमें, मतलब जो सिखाते हैं ही नहीं। 10 मिनट नहीं, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट या 7 मिनट जैसे कुछ मुझे हेल्प नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कि नेट में सर्च करते करते जो तीसा के बारे में पता चला मुझे। तीसा क्या होता है मुझे पता नहीं था। फिर उस समय व्हाट्सएप ग्रुप में था तीसा, मैंने ज्वाइन किया। तो मैं कुछ मतलब वहाँ से थोड़ा ही इम्प्रूवमेंट हुआ है कि मैं ऐसा कुछ मतलब वहाँ में सब सारे के सारे स्टेमर हैं, लोगों से बात की, फिर पता चला इसके बारे में और भी, मतलब टेक्निक के बारे में, लेकिन रियल लाइफ में उसे यूज़ नहीं होता था। ये था मेरा। फिर मैंने अभी जो 2018 आई थिंक 2018 में ज्वाइन किया हूँ तीसा। फिर 2021 को अभी थियोफिजी हो रहा है, उसमें मैं स्टूडेंट हूँ। मुझे लग रहा है कि थियोफिजी इज़ द बेस्ट थेरेपिस्ट फॉर स्टेमिरर। आपको कहीं पे थेरेपिस्ट का जाने का ज़रूरत नहीं है, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी जे मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपना प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ यहाँ में। ओके, ये तो मेरा स्टेमरिंग जो मेमोरीज, मेरा जो ये है बस। सो थैंक यू।